अभी के अभी इंग्लिश पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि इस एक गलती की वजह से अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि इंग्लिश में 70 प्लस ला सकते हैं तो आपके 60 मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप अपना टाइम कुछ ऐसे चैप्टर्स में वेस्ट कर रहे होंगे जहां से कि क्वेश्चंस भी नहीं आते। तो आपको आज मैं बताने वाला हूं कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले 5 साल का एनालिसिस करके अगर आपको सच में अच्छा स्कोर करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कि किस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है, किस चैप्टर की नहीं पढ़नी, क्योंकि जो फुटप्रिंट विदाउट फिट है उससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे और उसी के साथ में जो फर्स्ट फ्लाइट है उससे आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। लॉन्ग के ऊपर फोकस नहीं करना। तो अगर आपको सच में है कि भैया मैं भी अच्छा स्कोर करना चाहता हूं तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते। पहले देखते हैं पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। तो देखो, मैं हवा के अंदर बिल्कुल भी बातें नहीं करूंगा, मैं आपको पूरा प्रूफ देने वाला हूं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो ये क्यों है। मैं पिछले 5 साल का आप लोगों के जो पेपर है मैंने 2019 से लेकर के 23 तक का एनालिसिस किया, फिर उसके बाद में आपको ये सब बातें बताने। अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर। तो देखो, ये है पूरा एनालिसिस। इसमें सबसे पहले देखो रीडिंग सेक्शन की अगर हम लोग बात करें, रीडिंग सेक्शन हर साल चाहे से पेपर कैसा भी हो उसके अंदर 20 मार्क्स का आता है, तो इस साल भी 20 मार्क्स का आएगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चेंज है वो है ग्रामर के अंदर। ग्रामर जो था लास्ट टाइम पे 12 मार्क्स के आते थे, लेकिन इस टाइम पर इसको चेंज कर दिया गया है, वो है 10 मार्क्स आ रही है। तो 10 मार्क्स की इस बार भी ग्रामर आएगी। और उसी के साथ में जो फॉर्मल लेटर है वो 5 मार्क्स का, एनालिटिकल पैराग्राफ है वो 5 मार्क्स का है। आपके सिलेबस के अंदर राइटिंग में बस 2 ही है। तो देखो, सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है हमारा द लेटर टू गॉड। अब देखो, इस चैप्टर को अगर आप देखोगे तो इससे पिछले 2 सालों के अंदर ही क्वेश्चन पूछे गए 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर, और उससे पहले से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप ये मान करके चल सकते हो कि इससे क्वेश्चन आने की थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी, अगर आएगा तो भी शॉर्ट आंसर टाइप आएगा। लेकिन एक चैप्टर है जिससे कि क्वेश्चन आना 100% कंफर्म है, वो है लॉन्ग आंसर टाइप। वो है हमारा 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप लोगों के हो सकते हैं 4 मार्क्स के, और उसी के साथ में शॉर्ट आंसर में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि लास्ट ईयर में हर साल पूछे गए हैं। तो लॉन्ग आंसर के लिए आप लोगों को मार्क कर लेना है कि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को आपको अच्छे से पढ़ना है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है जिससे कि हर साल एक शॉर्ट आंसर आता ही आता है 3 मार्क्स का, वो है हमारे पास में द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इससे क्वेश्चन आना 100% श्योर है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये वैसे चैप्टर है जिसके अंदर की स्टूडेंट है ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसमें उसको लिखना चाहता होता है, उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो इसीलिए टीचर ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं को प्रेफर करता है, जिससे कि स्टूडेंट्स को चीजें अच्छे से समझ में ना आए और वो आंसर ना दे पाए। ठीक है, टीचर भी यही चाहती है कि भाई तुम्हारे ना जितने नंबर हो उसके उतने नंबर काटे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं वो आते हैं 3 चैप्टर हैं जिनसे कि आप लोगों के जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आते हैं, उनसे लॉन्ग आंसर भी आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी आ सकते हैं। वो है आप लोगों के मैडम राइट्स द बस, द सर्मन्स एट बनारस, और उसी के साथ में द प्रपोजल। इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। हो सकता है कि शॉर्ट आंसर आ जाए, हो सकता है कि वो जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं आपको दिया रहते हैं वो वाले क्वेश्चन आ जाए, या फिर हो सकता है कि इनमें से किसी में से भी एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए। देन फिर इसके बाद में एक पोइम है जिससे कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इससे लॉन्ग आंसर या फिर पैरा के अंदर क्वेश्चन आएगा, वो है द टाइगर इन अ ज़ू। ये यहाँ पर आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, इस पोइम से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से इससे 5 मार्क्स के आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसा ही हो। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है एमेंडल जो पोइम है, इससे पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आ सकता है, या फिर द टाइगर इन द ज़ू। इन दोनों से किसी से भी पैराग्राफ क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली में पूछना स्टार्ट किया है। और जो एमेंडल है इससे हो सकता है कि इस साल पैराग्राफ क्वेश्चन पूछा जाए। और फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आते हैं 2 चैप्टर हैं जो कि है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिससे कि पैराग्राफ क्वेश्चंस पूछने की थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इससे पैराग्राफ क्वेश्चन नहीं आएगा। पता नहीं मैंने क्यों लगाया था, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। इससे पैराग्राफ क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाला है। फिर इसके बाद में द थीफ स्टोरी, इससे हो सकता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए या फिर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए। और फिर इसके बाद में जो लॉन्ग आंसर टाइप है वो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हर साल पूछा गया, मतलब पिछले 5-6 सालों के अंदर, वो है हमारा द नेकलेस चैप्टर से। तो आपको क्या करना है, द नेकलेस को अच्छे से कर लेना है, जिससे कि आप इसे अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओ। और लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि क्वेश्चन आए थे, वो था हमारा यहाँ पर भोली। ठीक है, भोली का आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब ये सब हो गया,
तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसका है, वो है अनसीन पैसेज का। तो अनसीन पैसेज आप एक बार अच्छे से कर लेना, क्योंकि अनसीन पैसेज के अंदर फ्री के 20 मार्क्स मिल रहे हैं, जो कि हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से आप अनसीन पैसेज को मात्र 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। एक ट्रिक बताता हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। वो ये है कि आपका अभी लास्ट का जो टाइम है, 1-2 दिन का टाइम है, इसमें आपको हर दिन एक पैसेज को टाइमर लगा के सॉल्व करना है। 20 मिनट का टाइमर लगाना है और इन 20 मिनट्स में आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, जैसा कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर के आओगे ना कि आंसर नंबर 1 उसका ऑप्शन रहेगा ए, तो जो भी ऑप्शन है फिर इसी तरीके से आंसर नंबर 2, तो इसी तरीके से आपको कंप्लीटली उसका सॉल्यूशन लिखना है। जितने भी क्वेश्चन है वो लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इसका टाइमर लगा के 20 मिनट्स, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होगा कि आप जो अनसीन पैसेज है इसमें एटलीस्ट आप 1 घंटे से ज्यादा खराब कर दोगे, जबकि जो स्टूडेंट्स जो स्मार्ट स्टूडेंट हैं उनको पता है कि भाई कम टाइम के अंदर पढ़ के कैसे करना है। तो इसीलिए ध्यान रहे कि अनसीन पैसेज के अंदर फ्री के 20 मार्क्स है, तो इन्हें 20 मिनट में हमें कंप्लीट करना है एक पैसेज को। ठीक है, क्या भैया इन सब से काम चल जाएगा? नहीं। अब ये तो हो गए हमारे पिछले 5 साल के एनालिसिस की, भाई 5 साल इस ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस साल का जो सैंपल क्वेश्चन, तो अब देखो इस साल के जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें की वेटेज है 6 मार्क्स का। तो ये है कि इनसे क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, तो इन चैप्टर को आपको किसी भी कीमत के ऊपर मिस नहीं करना है। तो ये 6 चैप्टर हमारे पास में रहेंगे। द नेल्सन मंडेला हो गया, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हो गया, द प्रपोजल हो गया, एमेंडा हो गया, द ट्री हो गया और द थेफ्ट स्टोरी हो गया। ये 6 के 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसकी पीडीएफ पूरी देख सकते हो। और फिर इसके बाद में अभी हम लोग इस साल के सैंपल पेपर को भी देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि ग्रामर में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखो, अगर हम लोग रीडिंग की बात करें तो रीडिंग के अंदर एज सच कुछ भी चेंज नहीं है। वही सबसे पहले आपको एक सिंपल सा पैराग्राफ रहेगा जिसके अंदर कोई भी एक अननोन पैसेज रहेगा, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और बाकी के 1 मार्क के एमसीक्यू या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। फिर इसके बाद में एक ये है फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव जो पैसेज होता है, जिसके अंदर आप लोगों को डेटा दिया जाता है, वो है यहाँ पर। इसमें ये डेटा की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, डेटा के ऊपर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। देन फिर इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी और सबसे अच्छे नंबर हमें जिसमें मिलते हैं, वो है हमारी प्यारी सी ग्रामर। अब देखो, ग्रामर में आप लोगों को कुछ टॉपिक है जो कि बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है टेंस। ठीक है, आपको टेंस से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 100% टेंस को अपना कंठस्थ कर लो, उससे क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो टेंस हो गया। फिर इसके बाद में जो सेकंड है वो है, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे एरर और करेक्शन वाले, कि भैया इसके अंदर एरर निकालो और उसको करेक्ट भी करो। ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 मार्क के क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। 10 नंबर की ग्रामर है, उसमें से 4 नंबर के आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिए गए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन थे हमारे पास में, ये थे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर की, जैसे कि मैंने आपसे कुछ कहा, आप उसको रिपोर्टेड के अंदर कन्वर्ट करो, फिर उससे बोलो। ये सब क्वेश्चन इसके अंदर हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास में डिटर्मिनर्स। ठीक है, डिटर्मिनर का एक क्वेश्चन मिला है अभी तक, और हो सकता है कि ये जो हमारे पास में एरर करेक्शन के क्वेश्चन है ये भी डिटर्मिनर से आ जाए या फिर मॉडल से आ जाए। इसके अंदर कंफर्म नहीं होता कि किससे आएंगे। जैसे कि अभी ये एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, ये मॉडल्स का है। ठीक है, हो सकता है कि डिटर्मिनर्स का भी आ जाए। तो इसके अंदर कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि डिटर्मिनर्स का, ये टेंस का है या फिर ये मॉडल्स का है। ये कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 7, फिर से एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये है हमारे पास में टेंस का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ये टेंस के ऊपर बेस्ड। फिर इसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच का कन्वर्जन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो है हमारे पास में टेंसेस के ऊपर। तो 3 क्वेश्चन हमें किसके ऊपर देखने को मिले, टेंसेस के ऊपर, और 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर, जिसके अंदर की 2 एडिशनल क्वेश्चन है। उनमें से एक है टेंस का और दूसरा क्वेश्चन है मॉडल्स का। ठीक है, जो कि एरर करेक्शन टाइप का है। तो इसीलिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जिनमें कि आप लोग अच्छे से कर पाओ। तो एरर करेक्शन को अच्छे से कर लेना, टेंसेस को अच्छे से कर लेना, आप ग्रामर के अंदर अच्छा स्कोर कर लोगे। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में राइटिंग के अंदर अगर मैं बात करूं, राइटिंग के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। एक आपको फॉर्मल लेटर देखने को मिलेगा, दूसरा जो लेटर है वो देखने को मिलेगा आपको लेटर टू एडिटर। ठीक है, एक चीज रट लेना, लेटर टू एडिटर आना कंफर्म है। अगर फॉर्मल लेटर ना पढ़ना चाहो तो दोनों ईजी होते,
फॉर्मेट सेम होता है, बस उनको लिखने का तरीका अलग होता है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट है, जिसके अंदर की सबसे जो बच्चे डर गए इसको देख करके, वो है एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। अब इसके अंदर डरना इस बात से लगा कि इसके अंदर सपोर्ट और अपोज का लिख दे कि भैया तुम इसे सपोर्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अपोज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। अब ऐसे क्वेश्चंस हमारी बुक के अंदर नहीं है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो मेक श्योर कि आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि नई वीडियोस आए तो उसके बारे में आपको पता लग जाए। ये एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर है, 5 मार्क्स का रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका वो भी इसी तरीके से रहेगा, जिसके अंदर कि आपको यहाँ पर इसमें डेटा गिवन है, इस डेटा को एनालाइज करके आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, जो कि यहाँ पर रहेगा आपके पास में। यही है कि आप अप्रूव करोगे या फिर इसे रिजेक्ट करोगे, जैसे कि सपोर्ट और अपोज वाला था वैसे ही ये है। और अगर आपको इंग्लिश का पूरा सैंपल पेपर देखना है तो उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ पर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां से जाकर के उसे देख सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, और मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।